कविताएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर कोई अपने जीवन में कविताएं ज़रूर पढ़ता है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा की हों या किसी भी रस की हों, चाहे वो हास्य रस हो, वीर रस हो या श्रृंगार रस। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी कृतियां होती हैं जो हमारे जहन में बस जाती हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं पाते या भूलना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी अमूल्य कविताएं, कुछ ऐसी अतुलनीय कृतियां। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिसे हम बार बार पढ़ते हैं या बार बार सुनते हैं। मैंने भी एक ऐसी ही कविता पढ़ी जो मैं बार बार पढ़ता हूँ या सुनता रहता हूँ। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उनका एक अमर महाकाव्य रश्मिरथी। आपने भी पढ़ी होगी, याद होगा आपको उसकी कुछ अतुल्य लाइनें, कुछ ऐसी पंक्तियां जिसे कोई भुला नहीं सकता। यह आपको YouTube पर श्री कवि संदीप द्विवेदी जी की अद्भुत आवाज़ में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से सुन सकते हैं। मैंने इसे पढ़ा और इससे इतना प्रेरित हुआ, इतना अच्छी लगी मुझे ये कविता कि मैंने भी इसी तरह कुछ लिखने का, कुछ करने का सोचा। मगर किस पर? क्योंकि महाभारत में तो कई ऐसे योद्धा थे, कई ऐसे पात्र थे जिनका जीवन प्रेरणादायक था, अविस्मरणीय था, अतुलनीय था। जैसे पितामह भीष्म, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और कई और जैसे गुरुद्रोण। मगर मैंने सोचा क्यों ना उसी योद्धा पर कविता लिखी जाए जो दुनिया से अलग रहा, जिसने अपना जीवन अकेले में बिताया, जिसे दुनिया ने उतना ही जाना जितना उसने चाहा, और जिसके जीवन को रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी अपनी कविताओं में उजागर किया। आरती कारण तो प्रस्तुत है दिनकर जी और रश्मिरथी से प्रेरित मेरी ये सबसे अनमोल कृति, सबसे अद्भुत कविता महारथी कारण। जन्मा था वो अद्भुत वीर कुंवारी माता के आंचल में, सूर्य सा तेज प्रताप लिए कवच कुंडल स्वयं में, कर में लेकर माँ ने स्नेह से उसे न चूमा, ना ही पुत्र देखकर माँ का मन हर्षित हो झूमा। यह सब देख माँ नवता भी चकित रह गई मन में, प्रभु से यह पूछ रही यह क्या है सुरभवन में। प्रभु ने उत्तर दिया यह नहीं कोई काया है, तुम जो देख चकित रह गई यही जगत माया है। जो अधिकारी था रहने को भवन और उपवन में, उसे भाग्य ने दिया गांव और रहने को वन वन में। जन्मा था वह सूर्य पुत्र पर कहलाया वह सदा शूद्र, सूत पुत्र होना ही उसके जीवन की दुविधा थी। कुंती का पै न पिया उसने, राधा ने उसको पाला, जीवन की हर विपत्ति में राधा ने उसको संभाला। कुंती ने उसे ठुकराया, राधा ने प्यार से सहलाया, राधा का स्नेह पाकर राधेय फिर वो कहलाया। जीवन उसका बड़ा विकट था, पर हार कभी उसने मानी, परशुराम से शिक्षा लेने की मन ही मन ठानी। प्रभु से मिला स्नेह पर झूठ अधिक न टिक पाया, प्रभु के क्रोध में आकर शाप बड़ा विकट पाया। रंग भूमि फिर हुई सुसज्जित, कुमारों की शिक्षा जब पूर्ण हुई, कौरवों और पांडवों की रंगभूमि में जय घोष हुई। प्रतियोगिता हुई शुरू, फिर अर्जुन का ना तोड़ रहा, स्वयं दुर्योधन भी उस दिन अर्जुन के आगे मौन रहा। अर्जुन की जय जयकार देख कर्ण से न रह सका मौन, करने युद्ध अर्जुन से दिया परिचय वह है कौन। कर्ण का परिचय सुनकर सभा में रह गए सभी स्तब्ध, सूत
पुत्र है इस कारण सुनने पड़े उसे अपशब्द। यह सूत पुत्र है, यह अर्जुन से कैसे युद्ध करेगा? रथ की लगाम को छोड़ अब धनुष कर में धरेगा। सूत, कर्ण ने कहा कर्तनी का सहाय, कुंती भी यह देख देख कर मन ही मन पछताए। सूत पुत्र होना वीरता को नहीं दिखाता, बल होता जिसके पौरुष में है वही वीर कहलाता। मैं योद्धा हूँ और योद्धा की कोई जाति नहीं होती, जो जाति धर्म का भेद करे उसमें मानवता सी बात नहीं होती। बड़े बड़े सूरमाओं के समक्ष कर्ण ने अपना कौशल दिखलाया। जाति नहीं है वीरों का रोना विश्व को सिखलाया। सबने उसे धिक्कार दिया, न किया तनिक संकोच। एक सुयोधन चला बोलते शाबाश शाबाश वीर ब्रह्मोस। सूत पुत्र है इसलिए कर्ण अपना सर्वस्व खोता है। आज दुर्योधन कर्ण को अंग देश का सम्राट बनाए देता है। अब तो कर्ण अर्जुन से युद्ध भी कर सकता है, अपना पौरुष दिखलाने को धनुष चला भी सकता है। उस दिन तो कर्ण अर्जुन से युद्ध ना कर सका, अपनी अंतर्ज्वाला को शांत वो ना कर सका, पर प्रभु ने उसकी इच्छा की पूरी। वह समर प्रभु ने बांध दिया जो रह गई थी अधूरी।